हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। जो टॉपिक हमारा चल रहा है अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने डेजर्ट के अडेप्टेशन स्टडी कर ली है। डेजर्ट्स में जो कैमल पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कैमल्स के अंदर स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं, यानी पसीना नहीं आता। दूसरा, उनके जो फीट होते हैं वो बड़े चौड़े होते हैं, वाइड फीट होते हैं, जो मिट्टी में बिना धसे चलने में हेल्प करते हैं। उनका हम वो फैटी टिश्यू को स्टोर कर लेता है, तो वो काफ़ी देर तक बिना खाए रह सकते हैं। और उनकी बॉडी में पानी भी स्टोर हो जाता है। एक बार में वो 40 लीटर पानी पी लेते हैं और काफ़ी दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी कहीं नज़र नहीं आता। उसके बाद उसके जो लिप्स होते हैं वो मोटे होते हैं, थिक लिप्स होते हैं, जो कि कंटीली झाड़ियों को, पेड़ों को खाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में वो इजीली रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इतने टेम्परेचर पे भी उनको पसीना नहीं आता, इसलिए वो इजीली उस क्लाइमेट में जिंदा रह सकते हैं। उनके अंदर लॉन्ग आईलैशेस, ईयर हेयर्स, नोस्ट्रिल्स होते हैं जो बंद हो जाते हैं, जो कि आंधी वगैरह आने पर मिट्टी को आंखों में, कानों में और नाक में जाने से रोकते हैं। ये अडेप्टेशंस थी कैमल के अंदर। इसके साथ जैसे कंगारू रेट है, वो सुबह और शाम ही भोजन की तलाश में निकलता है, बाकी दिन में डे लाइट के अंदर वो अपने बिल में छिप जाते हैं। एक ये फेंस दिखा रखी है, फेंस फोक्स, इसके बड़े बड़े कान होते हैं जो हीट का लॉस करते हैं, यानी कि उसको ठंडा रहने में मदद करते हैं। तो ये जो है ये अडेप्टेशंस हैं डेजर्ट एनिमल्स की। आज हम स्टडी करेंगे पोलर रीजन्स, अडेप्टेशन इन पोलर रीजन। अर्थ के दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों क्या कहलाते हैं? पोलर रीजन कहलाते हैं। इनके अंदर जो कंट्रीज हैं, आइसलैंड, स्वीडन, कनाडा, ग्रीनलैंड, रसिया, अलास्का, ये जो है कंट्रीज, ये पोलर रीजन के अंदर सिचुएटेड है। इन कंट्रीज के अंदर लगभग पूरे साल बर्फ जमा होती है और सर्दी में वहां का टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी इतना नीचे चला जाता है। सर्दी में वहां वनस्पति बहुत कम दिखाई देती है, यानी कि पेड़ पौधे बहुत ही कम दिखाई देते हैं। अब दो एनिमल्स दिए हुए हैं जिनकी अडेप्टेशन हम पढ़ेंगे, जो कि पोलर रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 1 पोलर बियर, बर्फीला भालू जिसको कहते हैं। देखा भी होगा आपने टीवी में सफेद कलर का, जैसे ये पिक्चर दिखा रखी है, ये इसके साथ इसकी अडेप्टेशंस दे रखी हैं। पोलर एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्किन के अंदर एक मोटी लेयर फैट की होती है, जिसको ब्लूबर कहते हैं, ठीक है। ब्लूबर एक थिक लेयर हो फैट अंडर द स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे मोटी फैट की जो लेयर होती है वो ब्लूबर कहलाती है। नेक्स्ट, पोलर बियर के अंदर व्हाइट फर होते हैं, जो कि गुड इंसुलेटर होते हैं, यानी कि बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते, यानी कोल्ड वेव्स जैसी लहरों से उनको बचाते हैं। पोलर
बियर में जो फीमेल एनिमल्स हैं वो डेंस खोदती हैं, गुफाएं खोदती हैं और सर्दी के दौरान वो उसमें हाइबरनेट हो जाते हैं। हाइबरनेट वो टाइम पीरियड है जिसमें वो सर्दी में लंबे समय तक सोते हैं। तो अब आप कहोगे कि सोने के बाद वो जिंदा कैसे रहते हैं, फूड तो वो खा ही नहीं रहे, तो उनकी बॉडी के अंदर जो फैट की मोटी लेयर है वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इनके जो पास होते हैं, पंजे जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, जो बर्फ पे इजीली चलने पे उनको कंफर्टेबल फील करवाते हैं। वो आसानी से उस पंजों की हेल्प से उस पे चले जाते हैं और साथ में स्नो को खोदने में भी वो जो पास हैं, क्लॉज हैं, इनके हेल्प करते हैं। पोलर बियर में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, वो अपने एनिमीज को और अपने प्रे को इजीली फाइंड आउट कर लेता है सेंस से। ये पानी में काफी लंबे समय तक रह सकते हैं अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद करके। इनके जो वाइट फर हैं वो कैमोफ्लेज होते हैं। कैमोफ्लेज वो प्रोसेस है जिसमें सराउंडिंग एरिया से कलर मर्ज हो जाता है, तो बर्फ का कलर भी व्हाइट होता है और इनकी बॉडी के ऊपर जो फर्स होते हैं उनका कलर भी व्हाइट होता है, तो ये आसानी से उस एरिया के अंदर मर्ज हो जाते हैं। पेंगुइन्स, इसके बाद पोलर बियर के बाद पेंगुइन्स हैं, वो ग्रुप में रहती हैं। ग्रुप में रहने के उनको दो फायदे हैं, एक तो ग्रुप में रहने से वो गर्म रहती हैं और दूसरे अपने एनिमीज से, अपने शत्रुओं से आसानी से लड़ सकती हैं। इनकी त्वचा के अंदर भी एक मोटी लेयर होती है फैट की, जो कि उनको एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती हैं कोल्ड वगैरह उनसे बचाती हैं। ये गुड स्विमर्स होती हैं, काफी लंबे समय तक वो पानी में तैर सकती हैं। इनका जो शरीर होता है उनमें वेब्ड फिट होते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, मछली जैसी शेप होती है। ठीक है, थिक जो फर होते हैं, छोटे और गहरे जो फर हैं, वो इनकी बॉडी को वाटर प्रूफ बनाते हैं, जिससे पानी उनके अंदर एंटर नहीं करता। इनके जो वेब्ड फीट हैं वो फ्लैट एंड फ्लिपर लाइक होते हैं, मछली के पंख जैसे होते हैं, जो उनको तैरने में हेल्प करते हैं। इनकी हाइट छोटी होती है और छोटे पैर होते हैं, जिससे ज्यादा हीट का लॉस नहीं होता। मेल पेंगुइन्स जो होते हैं वो फीमेल पेंगुइन्स के अंडों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो अंडे प्रोटेक्ट नहीं किए जाएंगे तो कोल्ड के कांटेक्ट में आने से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक हेरे, कैनेडियन लिंक्स, ये सब जो होते हैं इनके अंदर भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे इनके लार्ज पास, फरी ईयर्स, वो उनको बर्फ पे चलने में हेल्प करते हैं। आर्कटिक बर्ड्स जैसे तीतर जो होते हैं उस जैसे होते हैं, ये सर्दी से बचने के लिए, एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। वो जो प्रोसेस है वो माइग्रेशन कहलाता है, यानी कि बर्ड्स का, एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, भोजन की तलाश में, ठंड से बचने के लिए, ब्रीडिंग के प्रोसेस के लिए, वो प्रोसेस कहलाता है माइग्रेशन। ये तो थे पोलर रीजन्स के। अब नेक्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो अडप्टेशन है, अडप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां पाए जाते हैं। इसके साथ सेंट्रल अमेरिका, साउथर्न एशिया, सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जहां 175 mm से 200 mm तक बारिश होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो समर में 40 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है और विंटर में 5 to 10 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट और ह्यूमिड है। इसके अंदर जो पाए जाते हैं एनिमल्स, मंकीज, लिजार्ड, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियन, जगुआर, टाइगर, एलिफेंट, गोरिल्ला, इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वहां पर फूड प्लेंटी में पाया जाता है, क्योंकि अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, वो अलग अलग तरह का फूड
खाते हैं। इन रीजन्स के अंदर जैसे ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी से बहुत तेजी से पसीना आता है, पांटिंग और लिक्विड, जिससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उनकी जो हियरिंग सेंस है वो भी बहुत ज्यादा होती है, गुड आईसाइट होती है, कैमोफ्लेजिंग स्किन होती है, स्किन का कलर सराउंडिंग से मर्ज करता है। आर्बोरियल एनिमल्स जैसे मंकीज हैं, उनकी जो लिम्स, फोर लिम्ब और हैंड लिम्स और साथ में पेरेंशियल टेल, वो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में हेल्प करती है। रेड आइड जो फ्रॉग होता है, लाल आंख वाला मेंढक, उसके जो पैड होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, जैसे छिपकली दीवार पे चिपक जाती है, ऐसे रेड आइड फ्रॉग के जो पैड्स हैं वो पेड़ों पे चिपक जाते हैं। कुछ लीफ इंसेक्ट्स होते हैं जिनका कलर पत्तियों जैसा ग्रीन होता है, वो इजीली वहां पे मर्ज हो जाते हैं, कैमोफ्लेजिंग की वजह से पहचान में नहीं आती। जो एलिफेंट है उसके अंदर भी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उसके पिलर लाइक जो लेग्स होती हैं उसको भारी वजन को उठाने में हेल्प करती है, क्योंकि उनकी बॉडी का वजन क्या होता है, ज्यादा होता है। साथ में उनका जो ट्रंक है वो बहुत सारे थिंग्स को एक साथ उठा सकता है। उनके जो कान है वो हीट को रेगुलेट करते हैं, यानी कि बॉडी को ठंडा करते हैं। उनके जो टसक्स होते हैं वो पेड़ों की बार्क वगैरह को चीरने में, फाड़ने में हेल्प करते हैं। लॉइन टेल्ड मकाऊ है वो सिल्वर व्हाइट लुक होता है उनका, और सराउंड से जैसे हेड, चिक और चिन, ये सारे चाबी जैसे सिल्वर व्हाइट होते हैं। ये गुड क्लाइंबर्स होते हैं, अच्छे चढ़ने वाले होते हैं, और मेनली ये फ्रूट, सीड्स, फ्लावर्स और बर्ड्स इनको खाते हैं। एक इसमें एक पक्षी दे रखा है टोकन, जिसकी बीक जो होती है वो काफी बड़ी होती है, वो उसकी बॉडी के बैलेंस को बनाती है, जिससे वो एक ब्रांच पे बैठ के दूसरी ब्रांच के फ्रूट्स को इजीली खा लेता है। तो ये सब क्या है, उनके अंदर अडेप्टेशंस हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।